अवगुण क्या है महाराज? बोले अवगुण ये है कि इसका पति थोड़ा ठीक नहीं होगा दिखने का। कैसा होगा? अगुणी अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना उदासीन सब संशय छीना। ये अगुण होगा इसका पति, एक अंदर एक भी गुण नहीं। मतलब कहना चाहते हैं नारद जी इसका जो पति है वो तीनों गुणों से परे, गुणातीत। व्यवहारिक अर्थ में अर्थ किया तो उसके अंदर गुण ही नहीं होगा, अगुण। अमान, उसका कोई मान करें तो अच्छा, सम्मान करें तो अच्छा, इसलिए दुनिया की नजर में भोला होगा, भोला भाला। मान सम्मान से कोई मतलब नहीं। परमात्मा को तुम्हारे मान सम्मान से कोई मतलब नहीं रहता है। सुन रहे हैं? अमान, इससे भी परे। मातु पितु हीना इसकी तुम्हारी बेटी की जो पति मिलेगा उसके माता पिता का पता नहीं, उसके माता पिता नहीं है। देखो भाई, ब्रह्म सनातन होता है, तो सनातन प्रभु के कौन माता पिता है? वो तो जगत के माता पिता है। बात तो सही कह रहे हैं। मातु पितु हीना उदासीन होगा। व्यवहारिक जगत में देखा जाए उदासीन मतलब उदासीन उसे कहते हैं जो बिल्कुल निराश होकर के बैठा रहता है। भगवान अपने में आनंद में रहते हैं ऐसा, इसलिए उदासीन शब्द। हमारे यहाँ एक उदासीन अखाड़ा भी है। उदासीन सब संशय छीना। और क्या? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष अस स्वामी के मिलई परिहस्त सिरे। इसका जो पति बोले बोले वो जोगी होगा, जोगी जोगी जोगी, जो अपने आनंद में रहते हैं उन्हीं को जोगी कहते हैं। जटिल वैराग्य का प्रतीक है जटिल। जटिल अकाम मन, ब्रह्म के मन में क्या कामना हो? नगन अमंगल भी, नंगा रहने वाला अमंगल वेश, ऐसा स्वामी इसको मिलेगा। मैना देवी ने कहा, महाराज नारद जी हम ये अनुजम अपनी बेटी को जो ना करोने का, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भले ही पर्वत से गिर जाऊंगी बेटी को लेकर के, बल अनुजम नाम है देने अपनी बेटी। नारद जी ने कहा, देखो मैंने जितने भी अवगुण बताए हैं ना, वो सब भगवान शिव जी में दिखाई दे रहे हैं। और यदि तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान शंकर से हो जाए तो जो अवगुण हैं वो दिव्य गुणों में मिल जाएंगे। जय जय बर के दोष बखाने, जय जय बर के दोष बखाने, ये सब शिव में हनुमान, ये सब शिव में हनुमान, ये सब शिव में हनुमान, ते सब शिव पर मैं माने। जो
तो विवाह शंकर सन होई। जही जही वर के दोष बखाने, जो बल मैंने वर के दोष बताए हैं वो दोष शिवजी में दिखाई दे रहे हैं। और यदि शिवजी से विवाह हो जाए तो भगवान शिवजी, तो ये दिव्य गुण, ये जो अवगुण हैं ये दिव्य गुणों में मिल जाए। शिवजी भावी को मिटाने वाले हैं महाराज। प्रारब्ध के दुखों को भगवान शंकर मिटाते हैं। इतना कहकर के नारद जी चले गए। समय बीत रहा है और बेटी बड़ी हो रही है, लेकिन माता पिता उन्हें तप करने के लिए नहीं भेज रहे हैं। शिवजी तब मिलेंगे जब तपस्या होगी। नारद जी ने कहा तपस्या कराओ, लेकिन माता पिता ने नहीं भेजा। एक दिन मां ने एक स्वप्न देखा महाराज। स्वप्न में एक ब्राह्मण आया और सुबह सुबह ये स्वप्न आया। देखो, ब्राह्मण आपके स्वप्न में दिख जाए तो शुभ होता है। अपनी मां से ये स्वप्न सुना रही है पार्वती। सुनहु मात में देख अस, सपन सुनावहु तो, सुंदर गौर सोवे प्रवर, अस उपदेश हुमो। माता, आज सुबह सुबह मेरे स्वप्न में एक ब्राह्मण आया और वो कह रहा है तप करो तप करो तप करो। माता, मुझे तपस्या करनी चाहिए, मुझे भेज दो ना मां। न चाहते भी हिमालय जी ने और मां मैना ने अपनी बेटी को तपस्या करने के लिए भेजा। मां जंगल में गई। यहाँ गंगोत्री में गंगा अवतरण की जो ये धरती है, यहाँ पर मां, ये इसी को हिमालय कहते हैं। यहाँ पर मां आती, यहाँ पर पहले भगवान शिवजी ने भी तपस्या की थी। यहाँ पर मां आती है और कठोर तपस्या करती है। उर्धर्यो मां प्राणपति चरना, जाय विपिन लागे तप करना। नित नव चरण उपज अनुराग, बिसरिते तपहि मनु लागा। बिसरिते तपहि मनु लागा। देखो भाई, जब तक भाई तुम्हें थकान लगने लगी, देह की सुध बुध है, तब तक तपस्या नहीं हो सकती है। देह को भूल जाना है, ब्रह्म पर ध्यान लगाना है। हम शरीर है ही नहीं। तुम क्या हो? शिवो हम शिव हैं। हम शिव जी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। बस ये तपस्या करनी है, देह की सुध बुध भूल जाना। मां यही तो तपस्या कर रही है, कठोर तपस्या। इस तपस्या से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। राम जी को दया आई। नारायण भगवान शिव जी के पास गए, कहा कर लो ना उमा से विवाह। शिव जी भगवान ने सप्त ऋषियों को बुलाया। सप्त ऋषियों से कहा कि तुम जाओ और उमा की प्रेम परीक्षा लो। सातों ऋषि भगवती उमा के पास गए और मां की परीक्षा देने लगे। उमा से कहने लगे, देवी यहीं गंगोत्री में हमारे सप्त ऋषि आए। बेटी क्या कर रही हो? बोले तपस्या कर रही हूं। किसके लिए? बोले शिव जी के लिए। किसने कहा? बोले मेरे गुरु जी ने कहा। नारद जी हंसने लगे। ऋषिवर कहा शिव जी के लिए जानती भी हो? शिव जी कैसा? बोले नहीं पता। अरे नारद ने फिर कैसे बता दिया? वो नारद तो ऐसा है
जय जय को जय जय नारद जी सीख दिन मिलते ही देखो घर बर्बाद हो हिरण्यकश्यप को घर कहन कर बर्बाद नारद। चित्रकेतु के घर को किसने किया बर्बाद? नारद ने। अब तुम इन भी बर्बाद कर लो। नारद जी तो ऐसा है, पंख तो है नहीं फिर भी कहता उड़ो। बिना पंख का व्यक्ति कैसे उड़ेगा? ऐसा ही है नारद। नारद नारद सीख जे सुनहि नर नारी अवश्य हो तज भुवन भिखारी। नारद जी का जो कहना मानता वो भिखारी हो जाता, इसलिए निर्बलियों मान सातों ऋषि कह रहे देवी पार्वती शिव जी का तप छोड़ दे। क्या है शिव जी में? शिव जी के बारे में पता करूं पहले कहना शिव जी निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर प्याली। निर्गुण है वो, उनके अंदर एक भी गुण नहीं है। और कपड़ा तक पेड़ भी ना संगर इसलिए निर्लज है। और तुमको बेस भी अच्छो ना अपना करो ना बरूं डाले विशु टंगिया कान पर नरमुन्नों की माला पहने। बताओ जगह गलों ने नरमुन्नों की माला बोली वो क्या अछोल दिखने लगी। खोपड़ी वाली माला जिसने पहनी होगी वो अच्छा दिख रहा होगा कहाँ? सांप अपना गलों लटेंगे। इसलिए बलियुमान सुन पार्वती वो यदि विवाह करना चाहती है तो नारायण से कर, भगवान नारायण से विवाह कर। दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। दूषणों से रहित हैं भगवान नारायण के गले में कौस्तुभ मणि। आहा क्या चमक रही है, सकल गुणों की राशि है। उनसे विवाह करो ना। कहां ये तो शिव जी के चक्कर में पड़ी। जानती है नारायण के श्रीपति, श्री के भी पति हैं, लक्ष्मी के पति हैं। और बोले वैकुंठ उनका धाम है। शिव जी मरघटे पर रहते हैं, शमशान में रहते हैं, और वो नारायण वैकुंठ में रहते हैं, वैकुंठ की निवासी। इसलिए उनसे विवाह करना